लोग खुशी की तलाश में हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी असल खुशी हासिल नहीं कर रहा। शायद इसकी वजह यह है कि वह खुशी को वहां तलाश कर रहे हैं जहां वह मिलती ही नहीं, या फिर उन्हें यही नहीं पता कि खुशी हासिल कैसे की जाए, और शायद वह ऐसे लोगों को देखकर खुशी ढूंढ रहे हैं जो खुद भी खुश नहीं है। अगर मैं किसी नौजवान लड़के या लड़की से पूछूं कि तुम्हें खुशी किस चीज से मिलेगी, तो आमतौर पर उनका जवाब मादी चीजों पर मुनहसिर होता है। वह कहेंगे, अगर मेरे पास सबसे नया मॉडल की गाड़ी हो तो मैं खुश हूंगा, अगर मेरे पास नया फोन हो तो मैं खुश हूंगा, अगर मेरे पास एक खूबसूरत घर हो तो मैं खुश हूंगा, अगर मेरे पास महंगा परफ्यूम हो, अच्छी शक्ल सूरत हो, बेहतरीन कपड़े हो, या मैं दूसरों की तवज्जो हासिल कर लूं तो मैं खुश हूंगा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज असल खुशी नहीं देती, सिवाय उस खुशी के जो बहुत आर्जी और जाली होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास नया फोन आ गया, ये शायद चंद लम्हों के लिए खुशी दे, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि इससे नया मॉडल आ गया है, आप फिर नाक हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारी खुशी का तसव्वुर शायद दुरुस्त नहीं है, और हमें इसे अपने खालिक की तालीमात के मुताबिक बेहतर करना होगा। यकीनन अगर आप खुशी चाहते हैं तो आप वही को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ना ही उस जात को जो हमें पैदा करने वाली है, क्योंकि सिर्फ वही जो हमें पैदा करने वाला है हमें यह बता सकता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब आपका वजूद ही नहीं था। कोई आपको वो या ये भी नहीं कह सकता था, क्योंकि आप मौजूद ही नहीं थे। आप कहीं से आए हैं और मैं भी कहीं से आया हूं। जिसने मुझे पैदा किया है उसने जरूर मेरे लिए एक पैगाम भेजा है कि उसने मुझे क्यों बनाया। अगर मैं वही और आसमानी किताबों में तलाश करूं तो आज जमीन पर सबसे मुस्तंद और सच्ची किताब सिर्फ और सिर्फ कुरान है, इसमें कोई शक नहीं। लोग कुरान के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अक्सर इसलिए कि वह इसे समझते नहीं या इसका इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वह मेरी इबादत करें। असल में इस आयत का मतलब यह है कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारना, और यही आपको हकीकी खुशी और सुकून देगा। खुशी एक इंतखाब है जो आप करते हैं। जो लोग ना खुश रहते हैं वह हमेशा इस पर नजर रखते हैं जो उनके पास नहीं होता, और खुश रहने वाले वो हैं जो अल्लाह की अता को देखते और उससे लुत्फअंदोज होते हैं। मगर अल्लाह की हदूद में रहकर अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर जिना में खुशी तलाश करे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, तो शायद वक्त तौर पर उसे एक झूठी खुशी का एहसास हो, लेकिन यह असल खुशी नहीं है। यह दरअसल एक पछतावे और गम का बीज बोना है। एक बुराई का बीज जो अगर संभाला ना जाए तो एक बड़े जंगल में बदल जाएगा। जब अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक होनी चाहिए। बुराई से बचो, नेकी करो। और फिर अल्लाह फरमाता है कि तुम में से जो भी मर्द या औरत ईमान लाए और नेक अमल करे, हम उसको खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी की जमानत देते हैं। यही खुशी असल है, क्योंकि खुशी के बिना अच्छी जिंदगी मुमकिन नहीं। खुश रहने के लिए चंद बातों पर गौर जरूरी है। सबसे पहली बात, तुम्हारा अल्लाह के साथ ताल्लुक। क्या तुम यकीन रखते हो कि अल्लाह तुम्हारा खालिक है? क्या तुम यकीन रखते हो कि तुम्हें एक दिन उसकी तरफ वापस जाना है? क्या तुम यकीन रखते हो कि चाहे तुम्हारे पास जमीन पर कितना ही कुछ हो, ये जमीन तुम्हें मौत के बाद 2 गज जगह से ज्यादा नहीं देगी। चाहे तुम अरबपति हो या खरबपति, चाहे तुम्हारे पास हर जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलत हो, लेकिन जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हें सिर्फ 2 गज जमीन मिलेगी दफन होने के लिए। वक्त गुजरने के साथ उसी जगह दूसरे और तीसरे लोग दफन हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए तो हमारे पास कुछ नहीं था, हत्ता कि कपड़े भी नहीं, और जब हम जाएंगे तो सब कुछ पीछे छोड़ जाएंगे। सिर्फ कफन में लपेटकर इज्जत के साथ दफन किए जाएंगे। इसलिए जब तक तुम जमीन पर हो, अल्लाह की दी हुई हर मौका को उसके करीब होने के लिए इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। एक हदीस में फरमाया गया है कि मोमिन के तमाम मामलात हैरत अंगेज हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उसके साथ होता है वह हमेशा उसके लिए बेहतर ही होता है, बुरा नहीं होता। अल्लाह कभी बुरा नहीं करता, बल्कि वह आपको मौका देता है कि आप अपनी सलाहियत को जाहिर करें, आपको सब्र करने का मौका देता है। हदीस में यह भी फरमाया गया है कि अगर मोमिन पर कोई मुसीबत आती है तो वह सब्र करता है और यह उसके लिए बेहतर है, और अगर उसके पास कोई भलाई आती है तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और यह शुक्र उसे अल्लाह के करीब कर देता है, और यह भी उसके लिए बेहतर है। मैं हमेशा कहता हूं, कुरान में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ईमान लाए और जो आखिरत पर ईमान ना लाए, दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक वो है जिससे हमने सच्चा वादा किया है जो जरूर पूरा होगा, और एक वो है जो दुनिया की जिंदगी चाहता है, पा लेता है, मगर अल्लाह से ताल्लुक नहीं बनाता और आखिरत खो देता है। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। मैं जब ये आयत पढ़ता और सोचता हूं तो मुझे एक बात हैरान कर देती है। अगर आपको नौकरी का वादा दिया जाए और कहा जाए कि मेरे भाई 20,000 पाउंड महीने की तनख्वाह और दिन में चंद घंटे का काम, तो क्या आप ये नौकरी लेंगे? अगर ये हलाल हो, बिल्कुल सब लेंगे। वह आपको मासिक तनख्वाह देते हैं, 20 दिन गुजर जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, 25 दिन के बाद और ज्यादा मेहनत,
26 दिन के बाद प्लान बनाते हैं कि इस पैसे से क्या करेंगे। 27 दिन पर खुशी से फूले नहीं समाते, यहां तक कि ऑर्डर भी दे देते हैं। फिर 29-30 दिन पर जब बैंक बैलेंस चेक करते हैं और जरा सीताखर हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। यह सब इसलिए कि किसी ने आपसे वादा किया था कि 30 दिन काम करोगे तो 20,000 पाउंड मिलेंगे और आपने यकीन कर लिया और शायद उसने दे भी दिया। लेकिन जब अल्लाह कहता है कि पूरी जिंदगी नेकी करो और यह आसान नेकी है, नमाज ज्यादा वक्त नहीं लेती, अच्छा इंसान बनना मुश्किल नहीं, तो हम अल्लाह पर यकीन नहीं करते, शक करते हैं, खुश नहीं होते। हालांकि जितना आपकी उम्र बढ़ती है उतना ही खुश होना चाहिए कि मैं अपने रब के करीब हो रहा हूं। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं क्या आप जन्नत चाहते हैं? जवाब आता है जी हां। फिर पूछता हूं कौन मरना चाहता है? जवाब होता है अभी नहीं, लेकिन जन्नत में जाने के लिए आपको एक जगह जाना होगा। इससे पता चलता है कि असल खुशी वह है जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए आखिरत में रखी है और दुनिया में भी। अगर आप अल्लाह से अपना ताल्लुक बेहतर करें, अपने घर वालों से और उस कम्युनिटी से जहां आप रहते हैं, आप तभी खुशी पा सकते हैं जब दूसरों को खुश करें। अल्लाह अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक वह बंदे दूसरे की मदद करता है। अल्लाह हमें खुशी और भलाई अता फरमाए। अगर खुशी चाहिए तो उन लोगों को तलाश करें जो आपसे कम रखते हैं। यही खुश रहने का मयार है जो अल्लाह ने बताया है। अल्लाह ने यह बात बेवजह नहीं कही। अल्लाह आपसे कहता है अगर वाकई खुशी चाहते हैं तो उनकी मदद करें जिनके पास आप जैसा नहीं है, उन तक पहुंचे, उनको देखें और अपने पास मौजूद नेमतों की कदर करें। हमारा मसला यह है कि हम हमेशा उनको देखते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा है और उनको भूल जाते हैं जिनके पास हमसे कम है। हम हमेशा अगली चीज के पीछे लगे रहते हैं।